हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं लड़कों की। लड़का होना आज के टाइम में आसान नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद माँ बाप भी लड़के को रोटी देना बंद कर देते हैं। और ये तो तब है जब वो बेरोजगार है। मान लो उसको थोड़े दिन जॉब ना मिले तो उसके बाद ऐसे ताने देना स्टार्ट कर देते हैं जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। यदि मिडिल फैमिली की बात करें, उनकी उसके लिए तो वो इतना ज्यादा पिस जाता है चारों तरफ से। और माँ बाप क्या सोचते हैं, उसकी एक बार शादी कर दो। यदि उसकी शादी कर भी दी, मान लो उसकी शादी कर देते हैं, और वो तब तक ये बोलते हैं कि यदि वो अब जॉब नहीं करेगा शादी के बाद जरूर करेगा। मतलब उसको समझते नहीं, तब शादी उसकी कैसे न कैसे कर देते हैं। कुछ इधर उधर से कर्ज उठाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जब उस पे मान लो किसी को बीएससी कराया, किसी को बीटेक कराया, पहले ही उस पे इतना कर्ज होता है, और उसके बाद उसकी फिर शादी कर देते हैं, उसके बाद वो भी कर्ज, यानी कि डबल कर्ज। और जब शादी हो जाती है उसके बाद उसकी बीवी, उसकी जो बीवी के साथ और भी 3-4 फैमिली जुड़ जाती है उनकी तरफ की, उनका भी खर्च उसी के ऊपर आ जाता है। तो बंदा करेगा तो करेगा क्या? ना तो वो किसी को बता सकता, किसकी बेइज्जती ना हो जाए, ना किसी को बोल सकता, ना किसी को कह सकता। माँ बाप से कहेगा, माँ बाप ने बोला अभी शादी तुम्हारी कर दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यदि बीवी की बात करें, बीवी बोली है कि मैंने तुमसे शादी की है, तुम ही कमा के लाओ, कहाँ से लाओ, क्या करो तो मैं नहीं जानती। उसका टॉर्चर अलग, माँ बाप का हाथ उठा दिए। और जॉब उसके पास है नहीं, यदि है भी तो वो, यदि जॉब करना स्टार्ट भी करते तो स्टार्टिंग में क्या मिलता है, 15,000, 20,000। 20,000 भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को 15,000 रुपये ही मिलते हैं, चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीए हो, या बीटेक हो। और उसके बाद यदि उसमें उसको बाहर रहना पड़ जाए तो उससे भी डेंजर अवस्था में आ जाता है, क्योंकि बाहर का रहना इतना खर्चा, 5-6 हज़ार रुपये का रूम, उसमें वाइफ के साथ वहां पे रहना। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, यदि बंदा उभरना भी चाहे, ऐसा नहीं है बंदा चाहता नहीं कि मैं जॉब करके स्टेबल हूँ, सेटल हूँ, अच्छा अर्न करूँ, अच्छा कमाऊं, लेकिन वो पूरा कोशिश करता भी है, लेकिन उसको इतना चारों तरफ से घिरा होता है। क्योंकि शादी के बाद माँ बाप भी बोलते हैं हमें पैसे नहीं देते, भाई भी बोलते हैं हमें पैसे नहीं देते, और जो जिनसे कर्जा लिया है माँ बाप बोलते हैं उनको कर्जा दो। ठीक है, आपको नहीं बोलेंगे, आपकी बीवी को बोलेंगे कि कर्जा दो, कर्जा दो, कर्जा दो, लेकिन उसके बाद वो फंस जाता है, क्योंकि उसकी सैलरी उसकी 15,000 ही है, उसमें 5,000 रुपये का रूम, 5-7 हज़ार रुपये उसके खाने खर्चे के। और तब जाके उस पर इतना प्रेशर आ जाता है, 5-6 हज़ार रुपये बचते हैं, उसको अपना भी खर्चा वहां पे चाहिए। और यदि बोलते हैं कि थोड़े दिन वाइफ को घर रख लो माँ बाप के पास, वो कहीं और मेहनत करेगा, कहीं उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिससे कि वो थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगी, जिससे कि जिनका कर्ज है थोड़ा थोड़ा उतारना स्टार्ट करेगा। लेकिन नहीं, कर्ज होता है वो ब्याज पे होता है, वो चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। तो बंदा क्या करता है, मरता है या तो मरेगा, या बंदा कोई ऐसा डिसीजन लेगा कि जो ना लेने लायक है। क्योंकि वो चारों तरफ से ऐसा पिस जाता लड़के की, फिर कोई सुनने वाला नहीं होता भाई। ना तो कोई उसका रिश्तेदार होता है, क्योंकि जब घर वाले ही पैर काट देते हैं ना, जिसके पास 30 साल रहे तो उसके पैर ऐसे काट देते हैं, क्योंकि तुझे सब कुछ करना है, तू ही तेरी शादी हुई है, तूने पैसे भी देना है, कर्ज भी देना है, बीटेक तुझे कराया, बीएससी कराया, उसका भी पैसा तू नहीं देना है, शादी पे जो लगा वो भी तू नहीं देना है। और फिर वो ताने देते हैं वाइफ को, और वाइफ को फिर ताने देते हैं, वाइफ बोलते हैं मुझे अपने साथ ले जाओ। वो यदि वाइफ के साथ कहीं भी रहेगा सिटी में, वहां भी खर्चा होगा। लेकिन तब वो यदि वाइफ की बात मानने लग जाए तो घर वाले क्या टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, ये तो वाइफ की बात मानने लग गया, ये तो वाइफ का गुलाम हो गया, ये तो जोरू का गुलाम हो गया। तो उस चीजों में बंदा क्या करे, ना तो वो उसको घर छोड़े, ना वो अकेली रहे क्योंकि उसने शादी कर ली है। तो बंदा ऐसा मजबूर हो जाता है, ऐसा मजबूर हो जाता है कि बंदा करे तो क्या करे। क्योंकि रिश्तेदारियों में भी, मतलब जब घर वाले ही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले कहाँ से करेंगे। तो बंदे को, मैं लड़का यदि है तो लड़के को बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। चाहे वो शादी का हो, शादी तो थोड़े लेट भी कर लो कोई बात नहीं, यदि शादी थोड़े लेट भी कर लो
लेकिन स्टेबल हो जाए, टाइम के अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल कंडीशन सही कर लो, इतना कर लो कि आप अच्छे से सरवाइव कर सको। लेकिन ये जो समाज है, यदि शादी ना करे 25 तक, अरे तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम अब तक रंडवा फिरोगे, ये वो दिस दैट, तो ये सारी चीजें बोलते रहे। उसके बाद वो कैसे ना कैसे, या फिर कोई ऐसा रिलेटिव होगा, मामा फूफा, या कोई ऐसा दूर का जो पापा मम्मी का कोई रिलेटिव होगा खास, तो वो कहीं ना कहीं से रिश्ता लेके ही आ जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कि हमारी लड़की की कोई तुम्हारे बेटे की किताबें थोड़ा ना पाट देगी, वो पढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद वो करवा तो देते हैं दबाव में, कैसे ना कैसे करके। वो क्या करते हैं, अपनी लड़की को देखा भी लड़का सही है, शरीफ है, और वो बीटेक कर रखा है, कहीं ना कहीं कमा लेगा, उसको शादी तो कर देते हैं। लेकिन अपनी लड़की को ये समझा के नहीं भेजते कि थोड़ा सा जाके वहां पे सपोर्ट भी करना। कोई वो बंदा ग्राउंड लेवल से उठा है, उसने ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत की है, इसलिए उसकी थोड़ी सी हेल्प करना। यदि वो 15-20 हजार रुपये कमा रहा है, तो 10-15 हजार रुपये तुम भी कमाना। यदि दोनों मिल के कमाओगे, पैसे भी किसी के उतरेंगे और तुम्हारा घर भी अच्छे से चलेगा। बट ऐसा नहीं समझाते वो लड़की को, बोलते हमने तो बड़े लाड प्यार से प्यार पाल रखी है, हमने सब बहुत लाड प्यार से जो पाला है, हमने कभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। ऐसा नहीं है। यदि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लाड प्यार से प्यार पाला है, यदि तुम इतने ज्यादा अमीर होते ना, तो उस लड़के का वहां शादी नहीं करते, तो अमीर लड़के को ही देखते। यदि तुम ये बोलते हो ना, यदि लड़की को हस्बैंड की इज्जत की बात आ जाए तो उसकी धज्जियां उड़ा देती है, उसकी बेइज्जती कर देती है। हर दूसरे दिन तुमने ये पैसे नहीं दिए, तुमने ये सामान नहीं ला के दिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने ये बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ये बोल दिया, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं फांसी खा लूंगी, मेरी तो जिंदगी नरक होगी। तो